हेमलेट एक्ट 4 स्टार्ट होता है। एक्ट 4 सीन फर्स्ट। क्लोडियस और गर्ट्यूड हम देखते हैं गर्ट्यूड को। क्लोडियस गर्ट्यूड से पूछता है कि आप रो क्यों रही हैं, आप मुझे बताओ क्या हुआ और आपका बेटा कहाँ है। तो गर्ट्यूड कहती है कि आप विश्वास नहीं करोगे जो मैंने आज देखा है। क्लोडियस कहता है कि क्या देखा है, हेमलेट कैसा है। तो गर्ट्यूड कहते हैं बिल्कुल पागल हो चुका है। और अपने इसी पागलपन में जब हम बातें कर रहे थे तो उसने जो है टेपेस्ट्री के पीछे उसे कुछ आवाज़ आई, तो उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली, अपनी तलवार निकाली और ए रैट कहकर तलवार उसने चला दी और उसने जो है उस गुड ओल्ड मैन को मार दिया जो कि वहाँ पर छिपा हुआ था। क्लोडियस कहता है ओह ये तो बहुत टेरिबल है, और अगर मैं वहाँ पर होता तो वो मुझे मार देता। उसका जो मैडनेस है, उसकी जो पागलपन है, वो हम सबके लिए खतरा होता जा रहा है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। समझ नहीं आता कि स्वॉलन डेट के साथ हम कैसे डील करेंगे। और इसके लिए जो है मुझे ही ब्लेम किया जाएगा कि मैं उस मैड यंग मैन को संभाल नहीं सका। लेकिन मैं उससे इतना प्यार करता था कि मैं सोच ही नहीं पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए जो है मैंने उसकी कंडीशन को सीक्रेट रखा और इसे और ज़्यादा डेंजरस होने दिया। अब वो कहाँ गया है। तो गटूट कहती है कि जिस इंसान को उसने मारा था उसकी बॉडी को वो हटाने गया है, यानी कि वो पोलोनियस की बॉडी को लेकर कहीं गया है। तो क्लोडियस कहता है कि चलो जैसे ही जो है सूरज छिपेगा हम उसे इंग्लैंड भेज देंगे, और मैं देखता हूँ कि इस मर्डर को जो कि उसने किया है हमें कैसे एक्सप्लेन करना है और कैसे इसका एक्सक्यूजेस देना है। फिर वो गिल्डेस्टर्न को बुलाता है, रोसेनक्रांट और गिल्डेस्टर्न जो है आते हैं। तो क्लोडियस उन्हें कहता है कि जाओ और हेमलेट को ढूंढो, हेमलेट ने अपने पागलपन में पोलोनियस को मार दिया है और उसकी बॉडी को वो लेकर पता नहीं कहाँ चला गया है, उसको ढूंढो, उससे अच्छे से बातें करना और पोलोनियस की बॉडी को चैपल में लेकर आओ, जाओ जल्दी करो। रोसेनक्रांट्स और गिल्डेस्टर्न वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्लोडियस गटूट से कहता है कि चलो हम जो है अपने वाइजेस्ट फ्रेंड्स यानी कि जितने भी हमारे कोर्ट में बुद्धिमान मित्र हैं उन सबको बुलाते हैं और देखते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है, क्योंकि बहुत ही टेरिबल डीड जो है अब हो चुका है। अब हमें इसे जो है कैसे एक्सक्यूज़ देना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। और मैं तो जो हूँ बिल्कुल कंफ्यूज और डिस्पेयर हो चुका हूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। एक्ट 4 सीन 2 स्टार्ट होता है। हेमलेट को हम देखते हैं। हेमलेट कहता है कि बॉडी को मैंने छिपा दिया है। तो हेमलेट को पीछे से आवाज़ आती है, कहता है कि कौन है यहाँ पर। तो रोसेनक्रांट्स और गिल्डेस्टर्न वहाँ पर आते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि आपने बॉडी का क्या किया। तो हेमलेट कहता है कि मिट्टी में मिला दिया। तो रोसेनक्रांट्स कहते हैं कि हमें बताओ वो कहाँ पर है ताकि हम उसे चैपल में ले जाए। तो हेमलेट कहता है डोंट बिलीव इट। तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि क्या बिलीव वॉट, कि मैं तुम्हारी एडवाइस मानूंगा अपने सीक्रेट को रखने के बजाय, यानी कि जो मैंने किया है उसको सीक्रेट रखने के बजाय मैं तुम्हारी एडवाइस मानूंगा। और इसके अतिरिक्त तुम तो एक स्पॉन्ज की तरह हो और मैं एक राजा का बेटा हूँ, तो एक राजा के बेटे को एक स्पॉन्ज से वैसे क्या ही कहना चाहिए। तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि आप हमें स्पॉन्ज समझते हैं। हेमलेट कहता है बिल्कुल आप स्पॉन्ज हो जो कि फिलहाल डूबे हुए हो राजा के अप्रूवल में, राजा के रिवार्ड में, राजा के डिसीजन में। और तुम्हारे जैसे जो ऑफिसर हैं वो राजा की अच्छी सर्विस करते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है, राजा जो है उन्हें अपने माउथ में रखता है। जैसे एक ऐप जो है अपने माउथ में खाना रखता है, तो ऐसे ही जो है राजा उन्हें अपने पास रखता है। और जब ऐप क्या करता है, जो मतलब एक ऐप क्या करता है, उसे हिलाता है और फिर उसको निकल जाता है, यानी कि वो खाना जो है अपने मुंह में रखेगा, फिर उसको हिलाएगा और फिर उसको निकल जाएगा। तो राजा भी जो है वही करता है। और तुम तो बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह हो। राजा एक छींक देगा, राजा छींकेगा और तुम सूख जाओगे। रोसेनक्रांट्स कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। तो हेमलेट कहता है कि मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे जैसे मूर्ख को मेरे वर्ड समझ में आएंगे भी नहीं। तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि आप हमें बताइए कि बॉडी कहाँ है और हमारे साथ राजा के पास चले। तो हेमलेट कहता है कि बॉडी तो राजा के पास है, लेकिन किंग राजा जो है वो बॉडी के पास नहीं है, और राजा एक ऐसी चीज़ है। तो गिल्डेस्टर्न कहता है कि कैसी चीज़। हेमलेट कहता है कि ऐसी चीज़ जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, चलो मुझे उनके पास ले जाओ, और मैं चाहे रेडी हूँ या नहीं हूँ, मुझे जाना तो होगा ही। और वे वहाँ से चले जाते हैं। एक्ट 4 सीन 3 स्टार्ट होता है। दोनों सीन छोटे छोटे से ही थे। अब सीन 3 स्टार्ट होता है, हम क्लोडियस को देखते हैं। क्लोडियस के साथ जो है 2-3 अटेंडेंट्स और हैं। तो क्लोडियस कहता है कि मैंने लोगों को भेजा है कि वो उसको ढूंढे और उसकी बॉडी को भी वापस लेकर आए। और एक मैडमैन को, एक पागल इंसान को खुला छोड़ना कितना डेंजरस हो रहा है, लेकिन हम उन्हें जेल में भी नहीं डाल सकते क्योंकि लोग जो है उससे प्यार करते हैं। और फिर वो जो है, जो लोग हैं वो रीज़न को नहीं देखेंगे बल्कि वो अपीयरेंस को देखेंगे और उसके हिसाब से वो जज करेंगे। वे जो है पनिशमेंट को देखेंगे, वे क्राइम को नहीं देखेंगे। इसीलिए जो है हमें शांत दिमाग से काम लेना होगा और हमें उसे यहाँ से दूर भेज देना होगा। रोसेनक्रांट्स वहाँ पर आता है। तो क्लोडियस पूछते हैं कि क्या हुआ। तो रोसेनक्रांट्स कहता है कि हम उन्हें ले आए हैं, लेकिन उसने हमें नहीं बताया कि उसने बॉडी को कहाँ रखा है। तो क्लोडियस कहता है बुलाओ उसे। हेमलेट अंदर आता है।
क्लोडियस जो है हेमलेट से पूछता है पोलोनियस कहाँ है, तो हेमलेट कहता है कि रात के भोजन पर। क्लोडियस कहता है रात के भोजन पर कहाँ, तो हेमलेट कहता है कि जहाँ पर कि वो खा रहा है। हेमलेट अंदर आता है, क्लोडियस पूछता है कि पोलोनियस कहाँ है। हेमलेट कहता है कि रात के भोजन पर गया हुआ है। क्लोडियस कहता है कि रात के भोजन पर कहाँ, तो हेमलेट कहता है कि वहाँ नहीं जहाँ पर कि वो खा रहा है, बल्कि वहाँ जहाँ पर कि उसको खाया जा रहा है और कुछ कीड़े हैं जो कि उसको चबा रहे हैं। क्लोडियस कहता है एलास एलास। हेमलेट कहता है कि एक इंसान जो कि एक कीड़े को बांधकर एक मछली को पकड़ता है और बाद में जो है वो उस मछली को भी खा लेता है और उस कीड़े को भी। क्लोडियस कहता है तुम क्या कह रहे हो, तो हेमलेट कहता है कि कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं तो ये डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो है एक राजा एक भिखारी से मतलब एक राजा बन जाता है, बैगर के बाउल से जो है वो किस तरह प्रोग्रेस करता है। क्लोडियस कहता है तुम मुझे ये बताओ पोलोनियस कहाँ है, तो हेमलेट कहता है हेवन में है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप कोई मैसेंजर भेज दो वहाँ पर। अगर आपके मैसेंजर को वहाँ पर भी नहीं मिले तो फिर आप खुद जाकर जो है हेल में जाकर चेक कर लेना, क्या पता वो हेल में हो। और अगर आपको वहाँ पर भी वो ना मिले नेक्स्ट मंथ तक, यानी कि आप अगले मंथ तक जो है उसको चेक करना, अगर आपको नहीं भी मिले तो आप जो है आपको ज़रूर स्मेल आ जाएगी जब आप ऊपर सीढ़ियों पर जाओगे मेन हॉल की तरफ। तो इसका मतलब है कि हेमलेट ने जो है उसको मेन हॉल में छुपा कर रखा था। तो हेमलेट कहता है कि 1 महीने तक भी अगर आपको नहीं मिलेगा तो 1 महीने बाद तो उसकी बॉडी में से स्मेल आने ही लगेगी। तो जब आप मेन हॉल पर जाओगे सीढ़ी चढ़ते हुए तो आपको स्मेल आ जाएगी। क्लोडियस अटेंडेंस से कहता है कि जाओ और उसे ढूंढो, यानी कि उसकी बॉडी को देखो। अटेंडेंस वहाँ से चले जाते हैं। तो हेमलेट कहता है कि अरे अरे इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से कहाँ जा रहा, वो कहीं नहीं जाने का, वहाँ से वहीं रहेगा वो। तो क्लोडियस कहता है कि हेमलेट मैंने जो है तुम्हारी बहुत केयर की है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पोलोनियस का भी बहुत दुख है और तुम्हारे अपने प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें इंग्लैंड भेज रहा हूँ अभी, इसीलिए जाने के लिए तैयार हो जाओ। शिप चलने के लिए तैयार है, हवा भी जो है फेवरेबल है और तुम्हारे जो सर्वेंट्स हैं वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, सब कुछ रेडी है और तुम्हें जो है अब इंग्लैंड जाना होगा। तो हेमलेट कहता है इंग्लैंड, क्लोडियस कहते हैं कि हाँ। तो हेमलेट कहता है ठीक है। तो क्लोडियस कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो जानते ही होगे कि मैं तुम्हें वहाँ क्यों भेज रहा हूँ। तो हेमलेट कहता है कि हाँ मैं एक एंजल को जानता हूँ जो आपका माइंड पढ़ सकता है, बट कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय डियर मदर। वो यहाँ पर पोलोनियस को मदर कहता है। तो क्लोडियस कहता है कि मैं फादर हूँ तुम्हारा, तुम्हारा फादर जो तुमसे प्यार करता है। तो हेमलेट कहता है नहीं, आप मेरी मदर हो, जब आपने मेरी मदर से शादी कर ली थी तो आप दोनों एक ही तो हो गए हो, तो इसीलिए अगर आप मेरे फादर हो तो आप मेरी मदर भी तो हो। कम ऑन, मैं जाता हूँ इंग्लैंड। फिर जो है क्लोडियस जो वहाँ पर उसके अटेंडेंस खड़े थे उनसे कहता है कि इसको जो है इसको फॉलो करो और इसको जितनी जल्दी हो सके जहाज़ पर चढ़ा देना, कोई भी टाइम वेस्ट मत करना। मैं चाहता हूँ कि आज रात यहाँ से चला जाए, जाओ सब कुछ तैयार करो, जल्दी करो। और क्लोडियस वहाँ से, क्लोडियस मतलब को छोड़कर वहाँ से सब चले जाते हैं, वहाँ पर केवल क्लोडियस बचता है। अब क्लोडियस जो है अपने आप से ही कहता है, मन में बातें करता है कि डियर किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के जो राजा है, अगर आप मेरी वाकई में केयर करते हैं और क्योंकि डेनमार्क ने जो है इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा डैमेज किया था तो इसीलिए आपके अंदर डर भी होगा और आप हमारे रेस्पेक्ट भी करते होंगे, तो आप जो मैंने लेटर भेजे हैं आपको, आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे। मैंने अपने लेटर में आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि जो हेमलेट है उसको तुरंत मार दिया जाए, तो आप ये करेंगे क्योंकि वो मेरे ब्रेन में फीवर की तरह हो गया है और अब मुझे उसे क्योर करना ही होगा। इसीलिए जो है जब तक मैं उसका मर्डर नहीं करवा देता, वो मर नहीं जाता, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा, भले ही जो है मुझे मेरा लक कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए। और यहाँ पर जो है ये सीन ख़त्म हो जाता है। एक्ट 4 सीन 4 स्टार्ट होता है। अब हम 14 ब्रास को देखते हैं अपनी आर्मी के साथ और एक कैप्टन 14 ब्रास, जिसका नाम हमने सबसे फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन में सुना था कि जो 14 ब्रास है वो डेनमार्क पर अटैक करना चाहता था, लेकिन क्लोडियस ने कुछ एम्बेसडर वहाँ पर भेजे थे और फिर 14 ब्रास के जो अंकल थे उन्होंने 14 ब्रास को डेनमार्क पर अटैक करने से रोक दिया था। और अब जो है 14 ब्रास डेनमार्क से होकर पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। तो 14 ब्रास जो है कैप्टन से कहता है कि जाओ कैप्टन और डेनिस के राजा को मेरा पैगाम दो, उससे कहो कि 14 ब्रास जो है परमिशन मांग रहा है कि वो अपने ट्रूप्स को डेनमार्क की ओर से ले जाए और तुम्हें जो है वो मीटिंग प्लेस पता ही है जो हमने अरेंज किया था, जाओ और उनसे मेरी बात कहो जाकर। तो कैप्टन कहता है ठीक है, मैं वहाँ जाकर कहता हूँ। 14 ब्रास कहता है ठीक है चले फिर, और सब वहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन वहाँ पर बचता है। तभी जो है हेमलेट रोसेनक्रांट्स और गिल्डेस्टन के साथ वहाँ पर आता है। हेमलेट पूछता है ये ट्रूप्स किसके हैं, ये सेना किसकी है। तो कैप्टन कहता है कि नॉर्वे के राजा की। तो हेमलेट कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो कैप्टन कहता है कि हम लोग जो है पोलैंड के कुछ पार्ट पर कब्जा करने की सोच रहे हैं, उस पर जो है हम आक्रमण करेंगे।
तो हेमलेट कहता है कि आप लोगों को कमांड कौन दे रहा है, आपका कमांडेड कौन है। तो कैप्टन कहता है कि ओल्ड जो नॉर्वे है, किंग ऑफ नॉर्वे, उनका भतीजा फोर्टिन ब्रास। तो हेमलेट कहता है कि अच्छा, वो पोलैंड पर जो है वो मतलब जो मेन उसकी लैंड है उस पर आक्रमण करना चाहता है, या फिर कुछ फ्रंटायर जो है वो क्षेत्र लेगा। तो कैप्टन कहता है सच बताऊँ ना मैं, तो हम जो केवल एक छोटे से पीस के लिए लड़ रहे हैं जिसका कोई मोल भी नहीं है, और मैं खुद भी जो है उसके लिए 5 डकेट भी पे नहीं करूँगा अगर कोई मुझे ऑफर करे कि मैं वहाँ पर फॉर्म मतलब खेती कर लूँ जाकर, क्योंकि वो बहुत छोटा सा पीस है। तो हेमलेट कहता है कि फिर तो जो है जो पोल्स हैं यानी कि जो पोलैंड है, उनकी भी कोई इच्छा नहीं होगी कि वो उसको डिफेंड करे, वो उसको बचाए। तो कैप्टन कहता है कि नहीं, वो बचाएंगे, और उन्होंने जो है अपने ट्रूप्स जो है वहाँ पर भेज दिए हैं। तो हेमलेट अपने आप से कहता है कि इवन 2000 मैन और 20,000 डकेट्स यानी कि 2000 लोग और 20,000 डकेट्स जो है आर जस्ट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट इट विल कॉस्ट टू सेटल दिस पॉइंटलेस मैटर। यानी कि बिल्कुल ही पॉइंटलेस मैटर है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है, और इसको तो है जो है 2000 लोग और 20,000 डकेट भी सॉल्व कर सकती हैं। और ऐसा ही होता है जब किसी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा शांति हो, तो उसके लिए तो झगड़ा जो है एकदम से क्वारल जो है उसके अंदर आता है, और वो इसी तरह से भ्रष्ट होता है। यानी कि उस जो लैंड पर वो आक्रमण करने जा रहा है उसका कोई मोल भी नहीं है, लेकिन फिर भी 14 ब्रास के मन में आया तो वो जा रहा है। तो फिर वो कैप्टन से कहता है थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए। कैप्टन जो है गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रोशन क्रांस हेमलेट से कहता है कि अब आप चलेंगे माय लॉर्ड। तो हेमलेट कहता है कि आप लोग चलो, मैं केवल 1 मिनट में आता हूँ, और हेमलेट को छोड़कर वहाँ से सब चले जाते हैं। फिर हेमलेट कहता है कि माय गॉड, मैं जो भी चीज़ें देख रहा हूँ वो मुझे दिखा रही है कि मैं कितना गलत हूँ, और वो मुझे कह रही है कि मैं जल्दी करूँ और अपना रिवेंज लूँ। अगर एक ह्यूमन बीइंग केवल खाता है और सोता है तो वो एक जानवर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। भगवान ने जो है हमें थॉट दी है, हमें जो है एक ह्यूज पावर दी है सोच विचार करने की, और एक कैपेसिटी दी है कि हम रीज़न कर सकें, हम तर्क वितर्क कर सकें, और अगर हम उन्हें यूज़ ही नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। जैसे एनिमल्स माइंडलेसनेस होते हैं या कॉवर्डली होते हैं, उसी तरह अगर हम भी बन जाएं तो फिर तो हम भी जो हैं बिल्कुल एनिमल की तरह ही हुए। और मुझे नहीं पता कि मैं अब तक क्यों ज़िंदा हूँ, और शायद मैं इसीलिए ज़िंदा हूँ कि मुझे ये काम करना है। अब मेरे पास मोटिवेशन है, विल पावर है, और एबिलिटी भी है, और मुझे अब ये करना ही होगा। देखो, इस आर्मी को देखो, जिसको कि एक डेलिकेट और टेंडर प्रिंस जो है वो लीड कर रहा है, और वो केवल एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, और अपनी लाइफ को वो रिस्क में डाल रहे हैं। किस लिए? केवल ओनर के लिए। यानी कि केवल उसका जो ओनर है वही तो दांव पर लगा है, और इस छोटे से पीस का वो करेंगे ही भी क्या, क्योंकि इस पीस में तो उन सब की कब्रें भी नहीं खुद पाएंगी जो कि यहाँ पर लड़ रहे हैं। और ये मेरे लिए कितने शर्म की बात है कि मैं 2000 लोगों को देख 20,000 मैंस यानी कि 20,000 लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो जो हैं मार्च कर रहे हैं अपनी डेथ की ओर। किस लिए? केवल कुछ फेम के लिए, केवल अपने मन की शांति के लिए। तो इसलिए अब से अगर मेरे थॉट्स, मेरे विचार वॉयलेंट नहीं होंगे तो फिर मैं उन्हें वर्थलेस समझूंगा। और यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। एक्ट 4 सीन 5 स्टार्ट होता है। हम होरेशियो, गर्ट्यूड और जेंटलमैन को देखते हैं। जो जेंटलमैन है, गर्ट्यूड है जो जेंटलमैन से कहती है कि मैं जो हूँ उससे बातें नहीं करूँगी। जेंटलमैन कहता है कि वो जो है इंसिस्ट कर रही है, और वो आपसे मिलना चाहती है, और ऐसा लगता है वो बिल्कुल पागल हो चुकी है, और आप जो है उसे देखकर बहुत दुखी भी हो जाएगी। तो गर्ट्यूड कहती है कि उसे क्या चाहिए। तो जेंटलमैन कहते हैं कि वो जो है अपने फादर के बारे में पूछ रही है, और वो कह रही है कि उसके खिलाफ़ कॉन्स्पेरेसी हुई है, वो खांस रही है, वो रो रही है, और वो बहुत गुस्से में है, छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा हो जाती है, और वो पागलों जैसी बातें कर रही है, उसके शब्दों का कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा। लेकिन जो जो बैबलिंग कर रही है यानी कि वो जो रो रही है, और उससे जो है सब लोग उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, वही सुन रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। तो होरेशो कहता है कि अच्छा आइडिया है कि आप उससे बातें करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है कुछ ऐसे लोगों को लीड करने लगे, यानी कि कुछ लोग जो है उसके पीछे लग जाए जिनकी कि एविल इंटेंशंस हो, और इससे जो है हमें खतरा हो सकता है। तो गटुट कहती है कि ठीक है, उसे अंदर ले आओ। और गटुट फिर अपने आप से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिजास्टर आने वाला है। ओफिलिया अंदर आती है, वो बिल्कुल पागल हो चुकी है, डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। ओफिलिया कहती है कि डेनमार्क की ब्यूटीफुल क्वीन कहाँ है। तो गटुट पूछती है बताओ ओफिलिया क्या हुआ। तो ओफिलिया जो है गाना गाने लगती है। वो कहती है हाउ शुड आई योर ट्रू लव नो फ्रॉम अनदर वन बट हिज कोकल हैट एंड स्टाफ एंड हिज सैंडल शोन। यानी कि तुम कैसे डिफरेंस बता सकते हो अपने सच्चे प्यार और दूसरों के बीच में, क्योंकि जो तुम्हारा सच्चा प्यार होगा वो पिलग्रिम की हैट पहने होगा,
और पिलग्रिम के सैंडल और स्टाफ पहने हुए होगा। गर्ट्रूड कहती है कि ये क्या गा रही है, इसका क्या मतलब है? तो ओफेलिया कहती है कि आई एम सॉरी, क्या आपने कुछ कहा? बस आप मेरा गाना सुनिए। फिर वो आगे गाती है, ही इज़ डेड एंड गोन लेडी, कि वो मर चुके हैं, वो जा चुके हैं। ही इज़ डेड एंड गोन, एट हिज हेड ए ग्रास ग्रीन टर्फ, उनके जो सिर है उस पर हरी घास है। एट हिज हील ए स्टोन, और उसके पैरों पर एक टॉम्ब स्टोन है। ओहो। गर्ट्रूड कहती है ओफेलिया नहीं। तो ओफेलिया कहती है कि आप बस सुनिए। फिर वो आगे गाती है, विद हिज रोड एज द माउंटेन स्नो, इसकी जो मृत्यु है वो बिल्कुल स्नो की तरह वाइट है। तभी वहाँ पर क्लोडियस आ जाता है। गर्ट्रूड कहती है कि माय लॉर्ड, आप इस बेचारी लड़की को देखिए। ओफेलिया गाती रहती है, लाडेड ऑल विथ स्वीट फ्लावर्स विच बी वेप्ट टू द ग्राउंड डिड नॉट गो विथ ट्रू लव सोवर्स, यानी कि वो कवर्ड है स्वीट फ्लावर्स से, उन प्यारे प्यारे फूलों से जो कि ज़मीन पर नहीं गिरते। क्लोडियस कहता है कि प्रेटी लेडी आप कैसी हो? तो ओफेलिया कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और भगवान जो है आपको सब कुछ दे जो आप डिज़र्व करते हो। और वे कहते हैं कि एक बेकर की डॉटर थी जो कि एक आउल में बदल गई थी क्योंकि उसने जीसस को ब्रेड देने से मना कर दिया था। और फिर वो यहाँ पर एक लाइन बोलती है कि वी नो व्हाट वी आर बट नो नोट व्हाट वी मे बी, कि हमें पता है हम कौन है लेकिन हमें नहीं पता कि हम आगे क्या बनेंगे, और भगवान जो है आपकी साइड पर रहे। क्लोडियस कहता है कि वो अपने डेड फादर के बारे में बातें कर रही है। ओफिलिया कहती है कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट डैट, कि इसके बारे में बातें नहीं करते। फिर वो गाना गाने लगती है आगे कि टुमारो इज सेंट वैलेंटाइंस डे, कि कल तो जो है सेंट वैलेंटाइन डे है। ऑल इन द मॉर्निंग बेड टाइम एंड आई मेड एट योर विंडो, और सुबह के समय मैं एक ऐसी लड़की होंगी जो कि तुम्हारे विंडो के नीचे खड़ी होंगी टू बी योर वैलेंटाइन, और मैं इंतजार कर रही होंगी कि मैं तुम्हारी वैलेंटाइन बनूँ। देन अप ही रोज, फिर वो उठा एंड डोंट हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े पहने, एंड अप द चैम्बर डोर, और उसने दरवाजा खोल दिया। लेट इन द मेड लेट आउट ए मेड, और फिर उसने जो है उस गर्ल को जो कि बाहर खड़ी थी उसको अंदर आने दिया। और दैट आउट ए मेड नेवर डिपार्टेड मोर, और जब वो बाहर गई तो वो अब वर्जिन नहीं रही थी। क्लोडियस और गर्ट्यूड उसे देखकर बहुत दुखी है। तो ओफेलिया फिर से जो है कहती है कि मैं इसे जल्दी ही ख़त्म कर दूंगी, आप परेशान मत हो। और फिर आगे गाने लगती है, बाय गिस एंड बाय सेंट चैरिटी, यानी कि बाय द नेम ऑफ जीसस एंड सेंट चैरिटी, अलाक एंड फाइव फॉर सेम, यानी कि कितनी शर्म की बात है। यंग मैन विल डू इट इफ़ दे कम टू इट, कि यंग मैन को जब भी मौका मिलता है वो इसको कर देते हैं। बाय कोक दे आर टू ब्लेम, कि उन्हें जो है वे जो है बहुत बुरे हैं, उन्हें ब्लेम करना चाहिए। कोट सी, वह बोली, बिफोर यू ट्रम्बल मी, कि यू प्रोमिस्ड मी टू वेड, कि बिस्तर पर जाने से पहले तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। ही आंसवर्स, उसने उत्तर दिया, सो वुड आई हैव डन बाई अंडरसन एट दो हैडस्ट नॉट कम टू माई बेड, कि मैं तुमसे शादी कर लेता आई स्वेयर, अगर तुम मेरे बिस्तर पर नहीं आई होती। यानी कि जो पोयम है ये ओफिलिया बोल रही है, ये जो है एक तरह से गाना गा रही है। क्लोडियस कहता है कि ये कितने लंबे समय से ऐसी हो गई है। तो ओफिलिया कहती है कि आई होप ऑल विल बी वेल, कि सब ठीक होगा, आप चिंता मत करें, बस हमें जो है पेशेंट रखना है, हमें धैर्य रखना है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं केवल रो सकती हूँ, और मैं सोच सकती हूँ कि उन्होंने जो है उसे कोल्ड ग्राउंड पर लिटा दिया, और मेरे भाई को जब ये पता चलेगा तो वो भी बहुत दुखी होगा। फिर वो कहती है गुड नाइट लेडीज़, गुड नाइट स्वीट लेडीज़, गुड नाइट, और वो वहाँ से चली जाती है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ओफिलिया भी बिल्कुल मैड हो चुकी है। क्लोडियस जो है अपने अटेंडेंस के कहता है कि इसको फॉलो करो, इस पर नज़र रखो, क्योंकि इस समय बहुत दुखी है, और हो सकता है इस दुख में कोई गलत काम ना कर ले। उसके फादर की डेथ हो चुकी है, और उसकी ओर देखो। ओ गर्ट्यूड गर्ट्यूड, कितनी बुरी चीज़ें हो रही हैं, और जो दुख होते हैं वो एक साथ ही आते हैं, वो सिंगल नहीं आते। यानी कि वैन सोरो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस, यानी कि वो बटालियन में आते हैं, वो कोई सिंगल नहीं आते। पहले जो है उसके फादर का जो है मर्डर किया गया, फिर तुम्हारे बेटे को यहाँ से जाना पड़ा। लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, और वो अफवाहें फैला रहे हैं पोलोनिस की डेथ के बारे में। और मैं जो हूँ, मैं एक फूल था कि मैंने जो है बहुत जल्दी में उनको दफना दिया, और मैंने उनका कोई स्टेट फनरल भी नहीं किया, मैंने कोई प्रॉपर फनरल भी उनका नहीं किया। और बेचारी ओफेलिया, उसकी तो जो है सैनिटी ही चली गई है, यानी कि वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। और उस सैनिटी के बिना तो हम बिल्कुल एक पिक्चर की तरह होते हैं, या फिर एक एनिमल की तरह होते हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर सोच विचार करने की शक्ति ही नहीं होगी, माइंड ही नहीं होगा, तो फिर हम तो बिल्कुल या तो एनिमल हुए या फिर पिक्चर की तरह हुए। फिर वो कहता है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसका जो भाई है वो फ्रांस से वापस आ गया है, और मैंने सुना है कि गॉसिप्स की जा रही हैं उसके बारे में, उसके कानों में जो है गलत गलत स्टोरी डाली जा रही है उसके फादर के डेथ के बारे में, और ये नेचुरली है कि वो जो है अब मेरा मर्डर करना चाहेगा। ओ डियर गर्ट्यूड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बार बार मर्डर किया जा रहा है। फिर तभी जो है एक आवाज़ आती है। गर्ट्यूड कहती है कि ओ नो व्हाट इज़ डैट नॉइज़, किया शोर कैसा है? क्लोडिस कहता है मेरी बॉडीगार्ड कहाँ है?
और दरवाजे को गार्ड करो, दरवाजे पर पहरा दो। मैसेंजर आता है। मैसेंजर कहता है कि राजा आपको अपने आप को बचाना होगा। जो यंग लेटिस है वो यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक ओशन में फ्लड आती है, जैसे एक बाढ़ आता है, मतलब एक समुद्र की जो लहरें हैं वो उठती है बहुत तेज़ी से, उसी तरह जो है वो आपके किंगडम की ओर आ रहा है। और उसके पीछे बहुत सारी क्राउड है जो कि चिल्ला रही है कि हम चाहते हैं लेटस राजा बने और लेटस को जो है राजा बन। तभी जो क्लोडियस कहता है कि दरवाजे तोड़ दिए गए हैं और लेटस वहाँ पर अंदर आ जाता है। लेटस के साथ बहुत सारे लोग हैं। तो लेटस कहता है कि राजा कहाँ है, और फिर वो उन लोगों से कहता है कि आप लोग बाहर ही रुकिए। हालांकि वो लोग मना करते हैं, लेकिन लेटस कहता है कि प्लीज़ आप लोग बाहर ही रुकिए, और लेटस जो है अंदर चला जाता है। फिर लेटस जो है क्लोडियस के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे फादर को वापस दो। गर्टरूड कहती है कि शांत हो जाओ लेटस। लेटस कहता है कि अगर मेरे अंदर अब खून की एक बूंद भी हुई जो कि मुझे शांत होने को कहे, तो वो प्रोक्लेम करेगी कि मैं एक बास्टर्ड हूँ। मेरे फादर को धोखा दिया गया, और बिल्कुल जो है मेरी मदर जो है, जो बिल्कुल प्योर है, उनके माथे पर वॉर का लेबल लगा दिया गया। क्लोडियस कहता है लेटस तुम इतने रेबलिश क्यों हो रहे हो। गर्ट्यूड तुम रहने दो, मैं उससे बातें करता हूँ, और तुम मेरी परवाह मत करो हर्ट होने की। राजा जो है, राजा को तो भगवान बचाता है, इसलिए ट्रेटर्स उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। लेटस तुम मुझे ये बताओ कि तुम गुस्सा क्यों हो। लेटस कहता है मेरे फादर कहाँ हैं। तो क्लोडियस कहता है वो मर चुके हैं। तो गर्ट्यूड कहती है लेकिन राजा ने उन्हें नहीं मारा। तो क्लोडियस कहता है तुम शांत हो जाओ, उसे पूछने दो जो वो पूछना चाहता है। तो लेटस कहता है कि फिर वो कैसे मरे। मुझसे मैशअप मत करना, मुझे जो है झूठ मत बोलना। मुझे परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होगा इस वर्ल्ड में या अगले वर्ल्ड में, लेकिन जो होना होगा हो जाएगा। मैं अपने फादर के मर्डर का बदला लूँगा। तो क्लोडियस कहता है कि तुम्हें रोक कौन रहा है, तुम बदला लेना, लेकिन अपनी ईगरनेस में, अगर मतलब तुम सच जानना चाहते हो अपने फादर की डेथ के बारे में, तो तुम जो हो अपने फादर के फ्रेंड को और एनिमीज़ को जो है बिल्कुल एक समान व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम अपने फादर के फ्रेंड को हर्ट करोगे। तो लेडिस कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, केवल उसके एनिमीज़ को। तो क्लोडियस कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वो कौन है फिर। तो लेटिस कहता है कि अगर जो उसके सच्चे मित्र हैं उसके लिए जो है मेरी बाहें हमेशा खुली हैं, यहाँ तक कि उसके सच्चे मित्र को तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो क्लोडियस कहता है कि बिल्कुल, अब जो है तुमने एक अच्छे बेटे की तरह बातें की है और एक ट्रू जेंटलमैन की तरह बातें की है, और अब मैं जो है तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने तुम्हारे फादर का मर्डर नहीं किया है, और मैं भी जो हूँ बहुत दुखी हूँ। तो फिर आवाज़ आती है बाहर से, लेट हर इन, लेट हर इन। लेटस कहता है कि ये कैसा शोर है। तभी ओफेलिया वहाँ पर आ जाती है। लेटस ओफेलिया को देखकर बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि कितने आंसू बहा रही है, और ये कितनी जो है परेशान लग रही है, बिल्कुल ये पागल हो चुकी है, और इस तरह से किस तरह से जो है इसका माइंड एकदम चला गया है, जैसे कि हमारे ओल्ड फादर की लाइफ चली गई है, और इससे तो जो है अपने सैनिटी को भी अपने डैड फादर के साथ भेज दिया है। ओफिलिया गाना गा रही है, दे बोर हिम बेयर फेस्ड ऑन द बायर, यानी कि वो जो है उसको कॉफिन में ले गए अनकवर्ड। हे नोन नोनी नोन, हे नोनी, एंड इन द ग्रेव रेन मैनी ए टीयर, फेयर यू वेल माई डव। और उसकी जो ग्रेव है, उनकी जो ग्रेव है उस पर जो है आंसू बह रहे हैं, गुड बाय हनी। लेटस कहता है कि काश तुम पागल ना हुई होती और तुम मुझे कहती कि मैं बदला लूँ। ओफिलिया कहती है कि यू आर सपोज टू सिंग, यानी कि तुम्हें भी गाना चाहिए, ए डाउन एंड यू कॉल हिम ए डाउन ओ, यानी कि वो गाने गाने लगती है। ओ हाउ द व्हील बिकम्स इट इज़ द फॉल्स स्टीवर्ड दैट स्टोल हिज मास्टर्स डॉटर, कि किस तरह जो है एक पहिया की तरह जो है लक घूम जाता है, जिस तरह मानो एक वर्कर हो जिसने कि अपनी बॉस की डॉटर को चुरा लिया हो। तो लेटेस्ट कहता है कि डैट इज़ नथिंग मोर देन मैटर, यानी कि ये जो है कुछ भी नहीं है, ये केवल नॉनसेंस है जो ये बातें कर रही है। ओफिलिया फिर जो है कहते हैं कि मेरे फ्लावर्स को देखो, देखो ये रोज़मेरी है, और ये जो है रिमेंबर का जो है सिंबल है, यानी कि ये याद का प्रतीक है। प्लीज़ रिमेंबर लव, प्यार को याद रखना। और ये पेंसिल्स हैं, ये थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ओफिलिया जो गर्ट्यूड को कहती है कि ये लो फेनल और कोलम्बाइंस, ये तुम्हारे लिए हैं और ये एडल्ट्री को सिम्बलाइज करते हैं, और कुछ मेरे लिए भी हैं। फिर क्लोडियस को देती है वो, और कहती है ये रहा र्यू फॉर यू, यानी कि ये र्यू का फूल है तुम्हारे लिए, और ये रिपेंटेंस को सिम्बलाइज करते हैं। हम इसे जो है मर्सीफुल संडे फ्लावर भी कह सकते हैं। आप इसे पहन सकते हैं किसी और रीजन से भी। और ये डेजी है जो कि अनहैप्पी लव को सिम्बलाइज करते हैं। और मैं जो हूँ तुम्हें कुछ वॉयलेट के फूल भी दे देती, जो कि फ्लावर ऑफ फेथफुलनेस है। फेथफुलनेस के जो फूल होते हैं, लेकिन मेरे फादर की डेथ के साथ वो सब सूख गए हैं। वे कहते थे कि वो बहुत अच्छे लग रहे थे जब उनकी डेथ हुई। फिर वो गाना गाने लगती है, फॉर गुड स्वीट रॉबिन इज़ ऑल माई जॉय। लेटस
लेटस कहता है कि ये कितनी सैड हो गई है, कितनी टॉर्मेंट हो गई, सफरिंग हो गई है, लेकिन फिर भी जो है ये अभी भी बहुत प्रेटी है, बहुत सुंदर लग रही है। ओफिलिया गाना गा रही है, एंड विल ही नॉट कम अगेन, एंड विल ही नॉट कम अगेन, कि वो दोबारा नहीं आएंगे, नो नो ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं, गो टू दाई डेथ बेड, वो अपने डेथ बेड पर जा चुके हैं, ही नेवर विल कम अगेन, कि वो वापस नहीं आएंगे, हिज बियर्ड वाज एज वाइट एज स्नो, उसकी जो दाढ़ी थी, उनकी जो दाढ़ी थी वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, ऑल फ्लेक्सन वॉज हिज पॉल, और उनके जो सफ़ेद थे वो भी सब, सॉरी उनके जो बाल थे वो भी सब सफ़ेद हो चुके थे, ही इज़ गॉन, वो जा चुके हैं, वो जा चुके हैं, एंड वी कास्ट अवे मोन, गॉड हैव मर्सी ऑन हिज सोल, और हम लोगों को कास्ट अवे कर दिया गया है और हम उनकी मृत्यु पर दुख प्रकट कर रहे हैं। गॉड जो है उनकी सोल पर मर्सी दिखाए, उन पर दया दिखाए, एंड ऑफ ऑल क्रिश्चियन सोल्स आई प्रे गॉड, गॉड बी वाई, यानी कि जितने भी सोल हैं गुड क्रिश्चियंस की, आई होप कि गॉड जो है तुम्हारे साथ रहे, और ओफिलिया वहाँ से चली जाती है। लेटस कहता है डू यू सी दिस ओ गॉड, हे भगवान तुमने इसे देखा। फिर क्लोरिस कहता है लेटस से कि मुझे पूरा अधिकार है कि मैं तुम्हारा जो दुख है इसे शेयर करूं, जाओ और अपने जितने भी वाइजेस्ट फ्रेंड हैं उनको चुनकर लाओ और उन्हें फिर हमारी बातें सुनने दो और फिर उन्हें डिसाइड करने दो कि हम में से कौन सही है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मुझे दोषी पाते हैं तुम्हारे फादर के मर्डर का, तो मैं अपना किंगडम छोड़ दूंगा, अपना क्राउन छोड़ दूंगा, अपनी लाइफ छोड़ दूंगा, और जो कुछ भी मेरा है मैं वो सब तुमको दे दूंगा। लेकिन अगर वो मुझे इनोसेंट पाते हैं तो हमें पेशेंट रखना होगा, और मैं जो हूँ तुम्हारा हेल्प करूँगा तुम्हारा रिवेंज लेने में। लेटेस्ट कहता है ठीक है देन, और वो जो है मर गए हैं और उनका जो फनरल था उसे भी बिल्कुल सीक्रेट रखा गया है, कोई फनरल राइट्स नहीं हुआ, कोई मिलिट्री डिस्प्ले नहीं हुआ। इसीलिए जो है मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि उनकी डेथ कैसी हुई। क्लोरिस कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और जो गिल्टी है उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम मेरे साथ आओ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। एक्ट 4 सीन 5 खत्म होता है। एक्ट 4 सीन 6 स्टार्ट होता है। हम होरेशियो और सर्वेंट को देखते हैं। होरेशियो जो है पूछता है कि वो लोग कौन थे जो कि मुझसे बातें करना चाहते हैं। तो सर्वेंट कहता है कि वो सेलर्स हैं और वो तुम्हारे लिए एक लेटर लेकर आए हैं। तो होरेशियो कहता है कि ठीक है उन्हें अंदर बुलाओ। सेलर आते हैं। सेलर जो है होरेशियो को एक लेटर देते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है हेमलेट की ओर से है जो कि इंग्लैंड जा रहा था, और ये जो है एक होरेशियो के लिए है और एक लेटर जो है ये किंग के वो क्वीन के लिए है। तो होरेशियो अपना लेटर पढ़ता है। होरेशियो लेटर में लिखा था व्हेन यू हैव रीड दिस लेटर, कि जब तुम इस लेटर को पढ़ रहे होंगे तो तुम जो है इस गाइस को, जो ये लोग हैं, इन्हें राजा के पास भेज देना, और क्योंकि उनके पास जो है एक लेटर राजा के लिए भी है। जब हम 2 दिन पहले समुद्र में यात्रा कर रहे थे तो एक पायरेट सीप था। पायरेट का जो सीप था वो हमसे जो है बैटल करने लगा, हमसे युद्ध करने लगा, और हम जो है भागने में नाकाम रहे। इसीलिए हमें फोर्स किया गया कि हम खड़े हों और उनसे लड़े। और उस बैटल में जो है मैं पायरेट शिप में बोर्ड हो गया, यानी कि पायरेट ने जो है मुझे किडनैप कर लिया, उन्होंने मुझे बंदी बना लिया और हमारा जो शिप था वो पीछे रह गया। हालांकि उन्होंने मुझसे जो है मर्सीफुल व्यवहार किया है, क्योंकि लेकिन वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि मैं उनके लिए कोई फेवर करूं। और किंग को जो है वो लेटर दे देना जो मैंने उनके लिए भेजा है, और जितना जल्दी हो सके मेरे पास आ जाना। मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हें स्पीचलेस कर देगी, और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तो हाफ स्टोरी भी नहीं है। ये जो गाइज हैं ये तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। रोसेनक्रांट्स और ग्लिस्टोन जो है अपने रास्ते पर है इंग्लैंड के, मतलब वो इंग्लैंड जा रहे हैं और मुझे उनके बारे में भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। गुड बाय योर ट्रस्टेड फ्रेंड हेमलेट। तो होरेशियो कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि राजा कहाँ है और तुम उनको उनके लेटर दे देना जो कि तुम उनके लिए लेकर आए हो, और वे वहाँ से चले जाते हैं। एक्ट 4 सीन 6 खत्म होता है। एक्ट 4 सीन 7 स्टार्ट होता है। एक्ट 4 सीन 7 में हम क्लोडियस और लेटस को देखते हैं। क्लोडियस लेटस को अभी भी समझा रहा है। तो क्लोडियस कहता है कि अब जो है तुम्हें पता चल गया होगा मेरी इनोसेंस का, और तुम्हें विश्वास होगा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और अब तुम्हें ये भी पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा कि जो इंसान जिसे तुम्हारे फादर को मारा है वो मुझे मारना चाहता था। लेटेस्ट कहता है कि हाँ अब मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया उस क्रिमिनल के खिलाफ, जबकि आपकी खुद की सेफ्टी जो है वो खतरे में थी। तो क्लोडियस कहता है कि इसके 2 रीज़न थे। पहला जो रीज़न था वो था उसकी मदर क्वीन जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, और वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, और मैं उसे अपने से अलग नहीं करना चाहता था। और दूसरा रीज़न कि मैं हेमलेट को अरेस्ट और प्रोसिक्यूट क्यों नहीं कर सका, वो इसलिए क्योंकि जो पब्लिक है वो उससे प्यार करती है, और उस प्यार में जो है वो उसके फॉल्ट को अनदेखा कर देते। अगर मैं उसके खिलाफ़ कुछ कहता तो उससे जो है मुझे ही हर्ट होता, उसे नहीं।
तो लेटेस कहता है कि और मैंने तो अपने नोबल फादर को खो दिया है और मेरी बहन जो है वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। मेरी बहन जो कि पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत ही गुणवती हुआ करती थी, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो एक परफेक्ट गर्ल हुआ करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। मुझे अपना बदला लेना है। क्लोडियस कहता है तुम इस बारे में चिंता मत करो और तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लेज़ी हूँ या मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तुम्हें जल्दी ही कोई न्यूज़ सुनने को मिलेगी। मेरा जो प्लान है तुम जल्दी ही उसे सुनोगे। मैं तुम्हारे फादर से बहुत प्यार करता था और मैं अपने आप से भी बहुत प्यार करता हूँ। तभी मैसेंजर वहाँ पर लेटर लेकर आ जाता है और मैसेंजर जो है लेटर देता है कि हैमलेट की ओर से है, एक आपके लिए है और एक हाइनेस यानी कि क्वीन के लिए है। और वो क्लोडिस को लेटर देता है। तो क्लोडिस कहता है कि हैमलेट के लिए कौन लेकर आया? तो मैसेंजर कहता है कि सेलर लेकर आए हैं। और क्लोडिस कहता है कि ठीक है और मैसेंजर वहाँ से चला जाता है। फिर वो लेटर से कहता है कि देखो मैं ये लेटर पढ़ता हूँ, तुम भी सुनो। फिर वो पढ़ता है कि हाई एंड माइटी वन, आई एम सेट नेक्ड ऑन योर किंगडम, कि मैं तो जो तुम्हारे किंगडम में नेक्ड जो था वो सेट किया गया था। और टुमारो जो है, कल जो है, मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं आपसे मिल सकूँ, मैं आपकी आंखों को देख सकूँ और मैं जो हूँ तुम्हें आपको जो है मैं अपनी स्टोरी बता सकूँ। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं जो हूँ डेनमार्क इतनी जल्दी स्ट्रेंजली और सडनली मैं वापस आ गया। हैमलेट। तो क्लोडिस कहते हैं कि इसका क्या मतलब है? क्या सब वापस आ गए हैं या फिर ये सिर्फ एक झूठ है, कोई भी वापस नहीं लौटा है? तो लेटेस कहता है कि क्या तुम्हें हैंड राइटिंग समझ आ रही है? तो क्लोडिस कहता है कि हाँ, ये हेमलेट की हैंड राइटिंग है। देखो उसने नेक्ड लिखा हुआ है और बाद में जो है पोस्ट स्क्रिप्ट है उसमें उसने लिखा हुआ है अलोन। तो क्लोडिस पूछता है कि क्या तुम इसमें मेरी सहायता कर सकते हो? तो लेटेस कहता है कि मुझे नहीं पता माय लॉर्ड, लेकिन ठीक है उन्हें से आने दो क्योंकि मुझे चांस मिल जाएगा कि मैं उससे बदला ले सकूं। तो क्लोडिस कहता है कि हाँ ठीक है और तुम्हें जो है उससे बदला ले लेना, लेकिन मुझे तुम्हें गाइड करने दो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा और डायरेक्ट करूँगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो लेटेस कहता है कि ठीक है आप मुझे गाइड कर देना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मुझे पीस की ओर ले जाए। तो क्लोडिस कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें पीस की ओर ले जाऊँगा लेकिन तुम्हारे माइंड की पीस की ओर। और वो जो है डेनमार्क से वापस आ रहा है और मैं जो हूँ उसे ट्रिक करूँगा एक ऐसी चीज़ में जिस पर कि मैं काम कर रहा हूँ और वो उसे ज़रूर मार देगी। और जब वो मर जाएगा तो कोई भी जो है किसी को भी ब्लेम नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी मदर को भी लगेगा कि वो एक एक्सीडेंट है। तो लेटेस्ट कहता है कि ठीक है आप डिसीजन लो और आपका जो प्लान होगा आप मुझे बताना, मैं वही करूँगा। तो क्लोरिस कहता है कि ठीक है फिर फाइन है। फिर वो उसे बताता है कि जब तुम छोड़कर यहाँ से गए थे तो लोग जो है तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे और हेमलेट ने भी वो बातें सुनी थी। तुम्हारी एक क्वालिटी है जिसके बारे में वो बातें कर रहे थे कि तुम्हारा जो टैलेंट है, तुम्हारा जो गिफ्ट है वो बहुत मतलब तुम्हारे पास जो है एक टैलेंट है, तो एक गिफ्ट जो है तुम्हें मिला हुआ है। और हेमलेट को उससे सुनकर ईर्ष्या हुई थी। तो लेडिस कहता है कि कौन सी क्वालिटी? तो क्लोडिस कहता है कि एक ट्राइवल यानी कि एक छोटी सी जो है एक रिबन इन द कैप ऑफ योर यूथ, यानी कि तुम्हारी जो कैप है उसमें एक रिबन, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। 2 महीने पहले जो है मैं एक जेंटलमैन से मिला था नॉर्मंडी के, और मैं जब फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ रहा था और मैंने देखा कि वो कितना अच्छा राइड करते हैं। और वो जो इंसान था वो एक मैजिशियन था हॉर्स बैक पर, मानो वो जो है मतलब मैजिक ही कर रहा हो। वो इतना स्किलफुल था राइडिंग करने में कि मुझे जो है हार्डली जो मैं कंसीव कर पाया, यानी कि वो ट्रिक कराया मुझे ऐसा लगा। तो लेटेस्ट कहता है कि वो नॉर्मंडी से था? तो क्लोडिस कहता है हाँ। तो लेटेस्ट कहता है कि फिर वो लेमंड होगा? तो क्लोडिस कहता है कि हाँ वो वही था। तो लेटेस्ट कहता है कि हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो क्लोडिस कहता है कि हाँ और उसने मुझे तुम्हारा बारे में बताया था और ये बताया था कि तुम जो हो फेंसिंग में बहुत अच्छे हो। और उसने मुझे ये भी बताया था कि मिरेकल होगा कि अगर कोई तुमसे मैच कर जाए, यानी कि जितने अच्छे तुम फेंसिंग में हो उतना अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो फ्रेंच फेंसर्स हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि तुम हो, क्योंकि उनके पास राइट मूव और स्किल नहीं है। और हेमलेट ने जब ये सुना तो वो बहुत जेलस हो गया। और अब पॉइंट ये है, तो लेटेस्ट पूछते हैं कि क्या पॉइंट है? तो क्लोडिस कहता है कि तुम अपने फादर से प्यार करते हो या फिर जो तुम्हारा ग्रीफ है केवल एक इल्यूजन है। तो लेटेस्ट कहता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो? क्लोडिस कहता है कि नहीं, मैं बस जो है मुझे सस्पेक्ट हो रहा था कि शायद आप तुम जो है अपने फादर से प्यार नहीं करते, क्योंकि मैंने देखा है कि जो प्यार है वो टाइम के साथ स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता है वो भी ख़त्म हो जाता है। पर चलो वापस पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है कि हेमलेट वापस आ रहा है और अब तुम्हें जो प्रूफ करना है वो अपने एक्शन से प्रूफ करना, वर्ड से नहीं। यानी कि तुम्हें बदला लेना है तो तुम एक्शन दिखाना, शब्दों से नहीं। तुम प्रूफ करना कि तुम जो है अपने फादर के बेटे हो। तो लेटेस्ट कहता है कि मैं जो हूँ ना हेमलेट का गला काट दूंगा। क्लोडिस कहता है कि नहीं, ऐसा तुम नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जो है मर्डर कहा जाएगा और रिवेंज की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन लेटिस क्या तुम ऐसा करोगे? तुम जो है अपने कमरे में रहो, जब हेमलेट घर आएगा
तो वो तुम्हें यहाँ पर देखेगा, उसे पता चलेगा कि तुम यहाँ पर हो। और मैं जो हूँ कुछ ऐसा करूँगा कि लोग जो है तुम्हारी एक्सीलेंस की प्रेज़ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और मतलब जो फ्रेंचमैन ने तुम्हारे बारे में बताया था उस पर डबल कोट देंगे, उसे डबल करके बताएंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि हम जो है तुमको मतलब एक साथ लेकर आएंगे और तुम दोनों में बैट लगवाएंगे। हेमलेट इतना केयरलेस है कि वो जो है बैट लगा लेगा। फेंसिंग होता है मतलब तलवारबाजी, तो वो तुमसे जो है बैट लगा लेगा तलवारबाजी की, और फिर तुम जो है इजीली एक शार्प एंड पॉइंट वाली तलवार चुनना और उसको जो है मर्डर कर देना, उसको उसको जो है मौत के घाट उतार देना। इससे जो है तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। तो लेटेस्ट कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, और मैं जो हूँ उस स्वॉर्ड पर अपनी मतलब जो तलवार है उस पर मैं कोई पॉइज़न भी लगा दूंगा, एक ऐसा पॉइज़न जो कि मैंने एक डॉक्टर से लिया था, और उसे अगर वो किसी की स्किन पर लग जाए तो उस पर्सन का बचना बहुत ही मुश्किल है। तो क्लोडिस कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ऐसा ही करना। और और आगे सोचते हैं अगर हमारा ये प्लान फेल हो जाता है या फिर लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है तो फिर हमारे पास जो है एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। लेट मी थिंक, हम जो है मतलब हम कोई और प्लान भी सोचेंगे। जब तुम दोनों लड़ोगे आपस में तो तुम जो है उसको स्वीटी और हॉट कर देना, यानी कि उसे जो पसीना उसका बहा देना, तुम उसे मतलब भगाना बहुत ज़्यादा, उसे जंपिंग कराते रहना इस पर्पज़ से कि हेमलेट जो है पूरा थक जाए। और फिर हेमलेट जो है कुछ पीने के लिए मांगेगा, तब मैं उसके लिए एक कप तैयार रखूँगा, और अगर उसने मतलब वो जो है तुम्हारी पॉइजनस स्वॉर्ड से बच जाता है तो वो जो ड्रिंक होगा वो उसे मार देगी। कैसा लग रहा है तुम्हें ये सुनकर? तभी जो है गट्यूड वहाँ पर आती है। गट्यूड कहती है कि बैड न्यूज़ जो है हमेशा आती ही जा रही है, और वो लेटेस्ट से कहती है कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो डूबकर मर गई। लेटेस्ट कहती है डूबकर मर गई कहाँ? वो कहती है कि जहाँ पर एक विलो का पेड़ लगा है एक किनारे पर, उस पर जो है सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हुए हैं, सफ़ेद उस पर जो है पत्तियाँ लगी हुई है, और तुम्हारी बहन ने जो है एक रैत बनाया था, यानी कि एक फूलों की माला बनाई थी, और वो उस पेड़ पर लटकाने के लिए उसके ऊपर चढ़ी। जैसे ही वो चढ़ी तो जो डाली थी वो टूट गई, और वो जो है डाली के साथ ही यानी कि उस गजरे के साथ ही जो कि उसने बनाया था उस पानी में वो गिर गई। उसके जो कपड़े थे वो पानी में फैल गए और उसकी मृत्यु हो गई। लेटेस्ट कहता है कि तुम्हारे अंदर तो पहले ही बहुत पानी आ गया पुअर ओफेलिया, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई आंसू नहीं बहाऊंगा। और लेकिन रोना तो जो है एक मतलब ह्यूमन लोग करते ही हैं, जो ह्यूमंस होते हैं वो केवल रोते ही हैं, और हम वही करते हैं जो हमारा नेचर होता है, भले ही हमें इस पर शर्म आए। और फिर वो कहता है कि गुड बाय माई लॉर्ड, वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अब मैं नहीं कह पा रहा हूँ, मेरे जो फुलिश टीयर्स हैं वो उनको रोक रहे हैं। और फिर लेटेस्ट वहाँ से चला जाता है। क्लोडियस कहता है कि लेट्स फॉलो हिम गट्यूड, और मैंने जो है बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया है, और अब मुझे चिंता हो रही है कि कहीं वो फिर से एक्साइटेड ना हो जाए। चलो उसका पीछा करते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह जो है एक्ट 4 यहाँ पर ख़त्म होता है।